हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 सॉरी यस सो 12.2 लास्ट वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइज 12.2 बोल दिया, वो 12.1 है। सॉरी अबाउट दैट। एंड यस, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये इसके थोड़े सोल्यूशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमने जब चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो करी थी तो उसमें देखा था सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, मैंने उसको भी बताया था आपको। तो अगर आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो एक बार, सो दैट थोड़ी हेल्प मिल जाए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ना लेट्स कंटिन्यू टूवर्ड्स द वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो कि होता है बहुत इजी। एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला होता है जो कि ये πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा है आपका एंगल का वैल्यू होता है सेक्टर के एंगल का, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री। तो थीटा को आप 60 डिग्री ले लो, रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें सिंपली आपको फॉर्मूला पे पुट करना है एंड सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के पीछे जो आंसर्स दिए हुए होते हैं उसमें आंसर यही फॉर्मेट में है। आप चाहो तो इसे डेसिमल एक्सपेंशन भी दे सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। आप चाहो तो इसका डेसिमल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ना यहाँ पर बात हो रही है, आपको निकालना है एरिया ऑफ एक सर्कल के क्वाड्रेंट का जिसका सर्कमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेंट यानी जहाँ पर आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो आपके पास एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तभी ना चारों को 90 4 जा 360 डिग्री होता है, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा होता है। तो चाहे तो आपको इस क्वाड्रेंट का एरिया पूछा गया हो या इसका कोई एक या कितने भी क्वाड्रेंट्स का पूछा जा सकता है। बस बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, यानी थीटा उस सेक्टर, यानी जो ये जो दो बन रहे हैं आपके, वो दोनों रेडियस से ही तो बन रहे हैं ना। तो ये दोनों तो रेडियस ही हुए, जो बोल्ड मैंने कर रहा है तो वो तो रेडियस ही हुए। उससे जो आपका सेक्टर बन रहा है वहाँ पर आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा सेक्टर में आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है इसको निकालने का, वो फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल चाहिए तो आप सिंपली उस फॉर्मूला से लगा सकते हो। सेक्टर वाले फॉर्मूला का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उससे पहले वो फॉर्मूला होता है आपका 1/4 πr²। क्यों होता है मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360। तो थीटा की वैल्यू आ गई 9। अभी और कुछ पुट नहीं करते, 90 है, सॉरी 90 अपॉन 360। तो 90 4 जा 360, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, πr² बाई 4। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 πr²। यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू चेंज हो सकती है बिकॉज सर्कल पर डिपेंड करता है कि उसका रेडियस कितना है या क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन कितना है। सबको ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपको एक बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1/4 πr² आ गया इसका फॉर्मूला। अब आपको फाइंड करना है, इस फॉर्मूले में सिंपली वैल्यू पुट करनी है और फाइंड करना है अपना आंसर। लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपको 1/4 πr² आया है ना, लेकिन आपके पास तो आर है ही नहीं। हड़बड़ाहट बोलूँ मैं, आप यहाँ पर रेडियस को 22 पुट कर दोगे। लेकिन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस 22 है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। उसको इक्वेट करके हमने फिर आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू आप चाहो 7.2, मैंने 7.2 ही लिया है आगे एक यहाँ पर, सो दैट कि थोड़ा आपका सोल्यूशन ईजी हो जाए, या 3.5 भी ले सकते हो, ठीक है। सिंपलर वर्जन ही है उसी का। आपने आर की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद यहाँ पर सिंपली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इस फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज़ को लगा देना है और पाई को 22/7 लेना है, लेकर आपका यही आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये था यही क्वेश्चन। अब उसके बाद चलते हैं आगे, वेट 3, यस। सो 3 में क्या है, 3 में सिंपल, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जस्ट थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है कि आपको 3 में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आपको दिया हुआ है कि मिनट हैंड यानी एक क्लॉक की बात हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, तो घड़ी को आप ले लो। अब उसका जो मिनट हैंड का होता है ना लेंथ, मिनट हैंड जो एक आपका आर बताती है, एक मिनट बताती है, एक सेकंड भी बताती है। तो आपको यहाँ पर मिनट वाले की बात हो रही है कि जो उसका लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर। आपको बस बताना है कि उसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप किया, यानी 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया, आप चाहो तो इसका फिगर भी आप बना सकते हो, बट फिगर से
वो आप अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हो, बट एक सिंपल सा बहुत तरीका है कि 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप किया वो निकालने का। दैट इज़ कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो मिनट हैंड है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है एंगल के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिंपली यहाँ पर एरिया निकालेंगे सेक्टर का, बिकॉज एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड एंड 5 मिनट्स पूछा गया है, तो इसमें सिंपली हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ही निकलेगा, ठीक है। वो पूरा सर्कल तो नहीं करेगा ना कवर 5 मिनट में वो मिनट हैंड। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि जब पूरा 60 मिनट्स होता है तब वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है 1 घंटे का, तो उसने कितना एंगल कवर किया? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा? और फिर 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा? 30 डिग्री। और रेडियस आपको दिया ही हुआ है। अब आपको बस बताना है कितना एरिया उसने स्वीप किया, यानी कितना एरिया कवर किया 5 मिनट में। सिंपली पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये जो एंगल सबटेंडेड लिखा हुआ है, ये जस्ट हमने थीटा निकालने के लिए इतने स्टेटमेंट्स का यूज़ करा है, सो दैट थीटा मिल जाए, हम वहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड कर लें। सो आपका यही आंसर है। सो आंसर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दैट्स वाई यहाँ पर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड याद रखना यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, तो एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो येस, आई होप इट्स क्लियर। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया हुआ है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। यानी फर्स्ट पार्ट है इसका माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, सेकंड पार्ट इसका है मेजर सेक्टर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो माइनर और मेजर सेगमेंट सेक्टर, अगर ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज कर रही हैं आपको, तो प्लीज़ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो आप, जिससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। मैम ने थोड़ा सा समझाने का ट्राई किया है। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच, या आप बुक से थोड़ा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, या गूगल पर सर्च ऑन कर लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पर करना क्या है हमें कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली उसको फाइंड करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो आपको वो फॉर्मूले याद होना चाहिए, जिससे कि ये क्वेश्चन सिंपली थोड़े सा टाइम में बन जाएगा। यस, और भी तरीके हो सकते हैं, बट एक सिंपल वे अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए इनके स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, यू कैन यूज़ ऑल दैट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है, एंड उसके बाद राइट एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। राइट एंगल एट द सेंटर, यानी सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा पर आपकी वही ये 90 डिग्री वाली वैल्यू पुट होगी, यानी 90 डिग्री साइन 90 आप पुट करोगे। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। यहाँ पर कोई और भी एंगल हो सकता है, बट थीटा की जगह पर आपको जो क्वेश्चन में एंगल गिवन है उसी को पुट करना है। एंड ये आपका फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट फाइंड करने का। आपको सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है, एंड पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। एनसीईआरटी में आपके आंसर मोस्टली आई थिंक फ्रैक्शन फॉर्म में ही दिए हुए हैं, दैट्स वाई मैंने इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख कर छोड़ दिया है। एंड आप चाहो तो अगेन उसको डेसिमल एक्सपैंड भी कर सकते हो। सो आई थिंक इतना क्लियर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। वेट, आपको यहाँ पर मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मेजर सेक्टर, सॉरी अबाउट इट, मेजर सेक्टर फाइंड करने के एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर में एक बहुत कमाल की बात होती है कि आपको अगर मेजर माइनर फाइंड करना है ना, तो आप एंगल के साथ खेलकर नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ खेलना है, आप एंगल को समझकर उसका मेजर चाहो या माइनर दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि वो बना रहा है 90 डिग्री एट द सेंटर, बट यहाँ पूछा गया आपको मेजर सेक्टर की एरिया। अगर माइनर सेक्टर का पूछा होता या नॉर्मल सेक्टर का, तब हम लोग थीटा को एज 90 डिग्री यूज़ करते, बट यहाँ पर मेजर सेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो टोटल एंगल कितना होता है सर्कल में? आपका पूरा गोल होता है ना, तो पूरा गोल यानी कंप्लीट एंगल दैट इज़ 360 डिग्री। और आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 90 डिग्री। वो माइनर सेगमेंट, अगर माइनर सेगमेंट बोलूँ या मैं यहाँ पर यह बात बोलूँ कि वो माइनर सेगमेंट, सॉरी नॉट 1 सेकेंड, ये थोड़ा फंबल हो रहा है, सॉरी अबाउट इट। जो आपको माइनर सेक्टर, उसकी थीटा की वैल्यू आपको 90 दी हुई, तो अगर मेजर सेक्टर की निकालनी होगी तो टोटल 360 डिग्री है, तो उसमें से आप 90 माइनस कर दोगे, तो जो मेजर पार्ट है, मान लो इसको अगर हम लोग फिगर बनाएं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हमें ये वाला पार्ट चाहिए, यानी इसी को तो मेजर सेक्टर बोलेंगे, यहाँ पर जो एरिया बन रहा है
बच रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये 90 पूरा 360 डिग्री, तो ये बचा हुआ ये वाला पार्ट कितना, दैट इज़ 360 डिग्री माइनस 90, तो जो एंगल आएगा दैट इज़ 270 डिग्री। तो वो आप थीटा की जगह पुट करोगे एंड एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में सिंपली पुट करोगे तो आपका एरिया वही आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका और स्पेसिफिक फार्मूला होता है, आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट या लॉजिकली चलना आई थिंक बेटर होगा, बिकॉज आपको दिया हुआ एंगल थीटा, छोटा एंगल आपको देखने से पता चल रहा है कि 360 डिग्री के सामने उसका 1/4 है ना वो, यानी 4 टाइम्स है 90 का 360 डिग्री। तो आपको ये छोटा एंगल है, आपको मेजर सेक्टर निकालना है, तो आप बड़ा एंगल निकालो और सिंपली सेक्टर के फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक इतना क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एक सर्कल है, उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और 60 डिग्री बना रहा है वो सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस में फिगर भी बना सकते हो। तो ये आपका 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब उसके बाद रेडियस दिया हुआ, यानी ये 21 है, ये भी 21 है। अब आपको यहाँ पर बताना है, कुछ पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3। द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहाँ पर कॉर्ड आपका रेडियस ही है, ठीक है। यस, या रेडियस, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, चलिए। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि यस, यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द आर्क यानी जो 60 डिग्री के अंडर ये आर्क है, उस वाले आर्क की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क हो जाएगा, सिंपली आप इसको माइनर लिखो या सिंपली नॉर्मल आर्क लिखो, दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको आर्क लिखा या जो भी लिखा। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनर आर्क निकालने का। ये हमने एंगल से समझ लिया कि ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर आर्क की वैल्यू या लेंथ बोलिए, लेंथ निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको आर पता है, थीटा यानी 60 डिग्री दिया हुआ है, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद सेक्टर तो हमने इतना निकाल लिया है, सेक्टर में भी क्या करना है, थीटा की वैल्यू पता है आपको। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो सिंपली उसको पुट करके 231 आपका आंसर आएगा। अब उसके बाद आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट एक जानने वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत है चाहे तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो या मैं बता देती हूँ नॉर्मली। यहाँ पर ये अपने ये एक सेक्टर पूरा होता है, बट सेक्टर में से मैं बोलूँगी ये वाला एरिया, ये आपका जो दिख रहा है ना सेमी सर्कल की तरह, इसको मैं जूम करूँ यहाँ पर, तो ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, और बाकी का जो बाहर का बचा ऊपर का, तो ये हो गया मेजर सेगमेंट। बट बात हमारी हो रही है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहाँ पर कॉर्ड्स आपके ये रेडियस ही एक्ट करेंगे, और उनसे जो सेगमेंट बन रहा है, तो उनसे आपका यही सेगमेंट बन रहा है ना, ये छोटा वाला, यानी माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का भी एक फार्मूला होता है, सिंपली ये फार्मूला है, आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। और यहाँ पर देखो, इस पर थीटा की साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री हमने पुट किया है साइन थीटा की जगह पर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सिंपली उनको लगाना है यहाँ पर। मैंने इतना सॉल्व किया है, बट आपके एनसीईआरटी में आंसर में इतना ही फॉर्मेट में दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, आई नो इट्स लेंदी, सो आप यहाँ पर भी अपना आंसर रोक सकते हो, ठीक है। या अपने टीचर से कंफर्म भी कर लेना एक बार कि मैं ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं या नहीं, जो भी। सो ये थी आज की वीडियो की बात, आई होप यू लाइक्ड इट। सो इसमें सिंपली मैं बताऊँ, ये चैप्टर आपको अगर मेजरली आप इसको सॉल्व करना चाहते हो इजी वे में, तो इसमें कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं है तो इस चैप्टर को बनाओ कैलकुलेशन प्रैक्टिस में, यानी उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और उसके साथ साथ फॉर्मूले सारे आने चाहिए। फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हो तो आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो इस चैप्टर की, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन का डिस्कशन या कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।